कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड? अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक शेप है और वो इट इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स, तो इसमें से जितनी वेव्स पास करेंगी वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कहलाएंगी। ओके, number of waves passing through a unit area held perpendicular to the direction of the waves is called intensity of the sound. Number of waves passing through unit area held perpendicular to the propagation of the waves is called intensity of sound. अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो इसमें इससे कम वेव्स पास करेंगी। और दूसरी बात है, यहाँ पर वर्ड आ रहा है यूनिट। यूनिट का मतलब ये होता है कि लेंथ भी 1 मीटर हो और ब्रेड्थ भी उसकी क्या हो, 1 मीटर हो। तो 1 इंटू 1 1 मीटर स्क्वायर, तो वो यूनिट एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट मीन 1 होता है। इसके बाद हम जो है हमारे पास टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड लेवल। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी लेवल या इंटेंसिटी ऑफ द साउंड लेवल। तो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड लेवल को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। साउंड इंटेंसिटी लेवल कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लोएस्ट साउंड है हम उसको एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लोएस्ट साउंड इज इक्वल्स टू एल नॉट और लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट इज आई नॉट, और इसकी वैल्यू हम लेते हैं 10⁻⁻12 और साउंड का जो यूनिट है दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻12 को ये याद रखिएगा कि दिस इज आल्सो कॉल्ड जीरो बेल। इसको स्टैंडर्ड कहा गया है ज़ीरो बेल। इसका नाम रखा गया है अलेक्जेंडर ग्रैम बेल, जो कि फ़ोन का भी इन्वेंशन जिन्होंने की थी, जिस साइंटिस्ट ने, अलेक्जेंडर ग्रैम बेल। तो वहाँ से वो बेल की वजह से हम आजकल जहाँ भी कोई रिंग बजती है, घर की रिंग बजती है, तो हम उसको बेल का नाम से कहा जाता है कि बेल लगी हुई है या ख़राब है या ठीक है या कैसी है।
ठीक है, फ़ोन पे कौन सी बेल लगी हुई है, तो वो सारा क्रेडिट बेल का उस अलेक्जेंडर ग्रैम बेल की वजह से, उसी के नाम पर इसके वर्ड के मीनिंग भी बेल बच गया, रिंग। ठीक है, तो साउंड, तो इसको लोएस्ट 10⁻⁻12, 10⁻⁻13 ऐसा साउंड है जिसको हम नहीं सुन सकते, वो इतनी इंटेंसिटी कम होती है कि उसको हम नहीं सुन सकते, इसलिए इसको ज़ीरो बेल कहा गया। अच्छा, इसके बाद जो है हमने दूसरे जो साउंड है अननोन, अननोन साउंड, इट्स मीन उसका ऐसा साउंड जिसकी लाउडनेस हमने फाइंड करनी है, उसको एल से, और अननोन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, उसको आई नॉट, आई से कहेंगे। ठीक है, जिसको हमने फाइंड करना है। अब आप देखें कि जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर मैं एल नॉट लिखता हूँ तो यहाँ पर आई नॉट, और अगर मैं यहाँ पर एल लिखता हूँ तो पहले मैं सिंपली चलें पहले मैं के साथ लिख लूँ, जस्ट मैं एक रिलेशन लिख लूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि लाउडनेस ऑफ द साउंड, ये साउंड की जो लाउडनेस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। व्हाई वी यूजिंग लॉग हेयर? क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, रेंज ऑफ साउंड इज़ वेरी इज़ वास्ट, तो हमने उसके लिए लॉग यूज़ किया है। लॉग 10 रेज पावर्स में वैल्यूज़ आएंगी, तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए या कलेक्ट करना डाटा को एक जगह रखना इजी है। ठीक है, तो इसीलिए लॉग को हमने यूज़ किया। तो अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वालिटी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करेंगे, log I. It's equation number 1. Now we can write for lowest sound, ऐसी जो कम से कम आवाज़ होगी उसकी लाउडनेस किसकी इक्वल होगी? k log I नॉट की इक्वल होगी। इट्स इक्वेशन नंबर 2। Now equation 1 minus equation 2, we will get L minus L naught is equals to k log I minus k log I naught। अब आप कह सकते हैं k को कॉमन ले लें, यू कैन राइट log I माइनस log I नॉट। तो k log I ओवर, अब आपको पता है कि जो लॉगरिथम होता है अगर वो माइनस हो रहे हों तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिवीजन की फॉर्म में होंगी। तो अगर सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे L माइनस L नॉट। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, चूँकि मैं थोड़ा सा बुक से भी आपको इन कांटेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ से पढ़ें, द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड्स टू इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻12 to 10⁻1 watt per meter square, तो विच इज़ लाउड इनफ टू बी पेनफुल। तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ है, ये सबसे कम आवाज़ है। बिकॉज द रेंज इज़ सो वाइड वास्ट, द इंटेंसिटीज आर स्केल बाय फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, तो जो फेंटेस्ट साउंड
है वो क्या है, 10⁻⁻12 watt per meter square is taken as reference intensity called zero bell named after Alexander Graham Bell. The loudness of the sound depends not only the intensity of the sound but also on the physical condition of the air. ह्यूमन, मतलब ये लाजमी नहीं है कि लाउडनेस जो है साउंड की तो आपको ही वो आवाज़ आ रही है, बाज़ आपको नहीं आ रही होती, किसी को आ सकती है, तो उसकी फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर पे भी मैटर करता है. तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई. तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग है. यहाँ पर एक छोटी सी बात भी हम करते चले जाएं. A sound wave with frequency of 3500 Hz and the intensity 80 dB decibel sounds about twice as loud to be us as the sound of 125 Hz and 80 dB. अब देखें यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन इंटेंसिटी सेम है. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इट इज़ बिकॉज आवर ears आर मोर सेंसिटिव टू दिस देन दैट दिस 3500 से ज़्यादा सेंसिटिव है. Therefore the intensities by itself does not mean loudness. इंटेंसिटी का मीन लाउडनेस नहीं है, ठीक है. तो लाउडनेस इज how our ears detects, our brain perceives the intensities of the sound waves. तो अगर एक साउंड है उसकी इंटेंसिटी वही है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज है, तो हायर फ्रीक्वेंसी हमें ज़्यादा जो है वो क्या होगी, सेंसिटिव होगी, ठीक है. वो कम आवाज़ होगी और वो बहुत सेंसिटिव आवाज़ होगी. अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, जैसे लेडीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मेल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है. मेल का साउंड क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, बोल्ड होता है, और फीमेल का साउंड थिन होता है, लाइट साउंड होता है, ठीक है. तो कभी भी लाउडनेस को हम इंटेंसिटी के से नहीं जज करेंगे, उसको एम्पलीट्यूड से जज करेंगे, ठीक है. लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, वो कितना हाईएस्ट उसका वेव का पीक जा रहा है, क्रस्ट की पोजीशन क्या है, हम इस तरह से जज करेंगे. आगे वो इक्वेशन जो मैंने ड्राइव किया आपके सामने, यहाँ से देखें इंटेंसिटी लेवल L माइनस एल नॉट को क्या कहा जा रहा है, दिस इज द L माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस ऑफ L ऑफ अननोन साउंड एंड लाउडनेस ऑफ L नॉट इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड. तो ये इंटेंसिटी लेवल हो गया है या साउंड इंटेंसिटी लेवल, दोनों बातें कह सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर जो k की वैल्यू है, the value of k depend not only on the units of I and I naught, because same units होंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान, तो यूनिट लेस होगा. बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, जो लेफ्ट साइड पे चीज़ आ रही है इंटेंसिटी लेवल, उस पर आएगा, ठीक है. और if I of any unknown sound is 10 times greater than the intensity I naught of the faintest audible sound, ठीक है. The intensity sound level of such sound is taken as a unit called bell. इसको देख लेते हैं. 1, फिर k की वैल्यू 1 आ जाती है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा कहाँ पे हमारा बोर्ड है. अगर हम इफ़ I is equals to 10 times of I naught, मैंने इस पोस्ट किया. इफ मुझे जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है वो ज़्यादा है, जो अननोन है वो फेटेस्ट साउंड के 10 टाइम्स है, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, सो वी विल गेट इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी लेवल क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी लेवल विल बिकम k log 10 I naught ओवर I naught. I naught से क्या हो जाएगा, कैंसिल,
कॉमन लॉग 10 क्या होता है? कॉमन लॉग 10 आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो लॉग 10 1 होता है। तो हमारे पास जस्ट के क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो k इज इक्वल टू 1, मतलब k की जगह हमारे पास अब क्या आ गया, k इज इक्वल टू 1 आ गया है। उसकी रीज़न ये है कि ये तो कटिंग हो गई है, तो हमारे पास हम जो k की वैल्यू लेंगे वो लेफ़्ट साइड पर इंटेंसिटी लेवल है, तो वो 1 आ गया है। तो k इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं बची, तो 1, k को हमें 1 लेना होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द लार्जर यूनिट ऑफ द बेल, इसको हम बेल कहेंगे। ठीक है, और इसी तरह इसकी छोटी यूनिट्स हम क्या लेंगे, डेसीबेल, और जो है then the intensity level of such sound is taken as unit called bell। ठीक है, 1 लेंगे क्योंकि and the value of k becomes 1, therefore k is equals to 1। तो यहाँ पर हमने k लिखा नहीं है, आप बेल लिख दिया। ठीक है, k, the bell is very large unit of the intensity level of sound, generally a smaller unit called decibel। तो वो dB यूज किया जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबल। डेसी होते हैं 10⁻⁻1, तो 10 इंटू 10⁻⁻1 1 आ जाएगा। तो वही चीज़ आ रही है। अगर डेसीबल होगा तो यहाँ पर आप 10 लिखेंगे। बस इतना सा आपका ये क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट भी है। मैं फिर भी एक लास्ट चीज़ आपके सामने लिख दूँ ताकि क्लियर हो जाए। आप देखें इंटेंसिटी लेवल को हम क्या लिखेंगे, सॉरी, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के की वैल्यू तो 1 आ गई, लॉग I/I0, लेकिन आंसर किस में आएगा, बेल में आएगा। या जस्ट बी लिख दें या बेल लिख दें, लेकिन अगर आप डेसिबल लेंगे तो यहाँ पर 10 लॉग I/I0 लिखेंगे, और इधर फिर डी बी लिखेंगे। ये क्यों लिखा है इसको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास 1 बेल किसकी इक्वल है, 10 डी बी डेसिबल की इक्वल है। बात वही है, 10 मैं कह रहा हूँ डेसी किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁻1। तो 10/10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 1 बेल इज इक्वल टू बेल आ गया। तो जब यहाँ पर 10 लिखेंगे तो यहाँ पर डेसीबल लिखेंगे। अगर यहाँ के की वैल्यू 1 लिखते हैं, 1 बेल, तो फिर हमारे पास ये चीज़, तो फिर बेल आएगा। तो मोस्टली जो न्यूमेरिकल में फार्मूला हमने यूज़ करना है साउंड लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल के लिए, वो 10 लॉग I/I0 डेसिबल, क्योंकि इंटेंसिटी साउंड लेवल डेसिबल में होगा, तो वो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी राइट साइड पर भी वही यूनिट लेनी होती है। तो दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब हम जाते हैं एको की तरफ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एको। एको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, बेसिकली व्हेन अ साउंड बाउंस बैक फ्रॉम second medium and come, when a sound bounce back into first medium from second medium, मतलब एक मीडियम से गया है, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो एक शख्स यहाँ पर, एक लड़का सा खड़ा है,
और उसके फादर उससे गुम हो गए, ठीक है, और वो रोता है और बेचारा परेशान खड़ा है, दोनों हाथ हवा में खड़े किए हुए हैं, अल्लाह से भी दुआ मांग रहा है, और उसके फादर उससे दूर हो गए हैं। तो वो क्या कहेगा? वो अपने बाबा को पुकारेगा, अपने वाले साहब को पुकारेगा, ठीक है, ही विल कॉल्ड हिज फादर। तो क्या कहेगा वो अपने बाबा के बारे में? वो कहेगा, फॉर एग्जांपल वो कहता है, आई लव माई फादर, आई लव माई फादर। तो ये जो आवाज़ है इसकी यहाँ से जाएगी और फिर टकरा कर वापस आएगी। एक दफ़ा गई है और फिर उसको वापस आ रही है आवाज़। एक दफ़ा ये आ गई है, अब यहाँ से जो टकरा के आएगी ये आवाज़ इस पीक से कुछ देर के बाद वापस आएगी। आप मुझे बताएं, टू डिफरेंट साउंड्स हैं, ये तो इसको फौरन सुनाई देगा, ये इसको एक सेकंड बाद सुनाई देगा, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्शन बाद में होगी ना, डिस्टेंस ज़्यादा है, टू पीक्स हैं, दो पहाड़ों के दरमियान में बच्चा खड़ा है, वहां पर उसके फादर गुम हो गए, तो बड़ा जोर से कहता है, आई लव माई फादर, या वेयर इज माई फादर, या वो कहता है, अपने बाप का नाम लेता है, वेयर आर यू, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट वो अनाउंसमेंट्स करता है अपने वालिद को ढूंढने की, तो या जो है तो उसको बार बार आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो मैं इसलिए आई लव माई फादर कह रहा हूँ कि आप एक जगह ऐसी जगह चले जाएं और अपने बार बार कहें, तो आपको ये आवाज़ बार बार सुनाई देती रहेगी। आप कुछ 5-6 पहाड़ियों में खड़े हैं तो 5-6 आवाज़ें मुख्तलिफ पीक से टकरा कर, क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको सुनाई देंगी, आपको मज़ा आएगा, यू विल एंजॉय योर। अच्छा जी, तो आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन की हम डेफिनेशन क्या कहते हैं? व्हेन अ साउंड बाउंस बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, first medium from second medium, this is called echo या reflection of sound, ठीक है। तो हम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड कहेंगे या एको कहेंगे, क्योंकि ये साउंड के लिए। तो अच्छा, रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है, वो क्या है? आप एक घर में जाते हैं, बिल्कुल एम्प्टी हाउस है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में मैं आपको माउंटेन्स का कहा, डिस्टेंस कंडीशंस में डिस्टेंस होना चाहिए 17 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए। आप जिस जगह से रिफ्लेक्शन हो रही है वो 17 मीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। इसमें एम्प्टी हाउस, तब होगी रिफ्लेक्शन। घर भरा हुआ है, आपने 17 मीटर तो है, हॉल बड़ा है, लेकिन आवाज़ कारपेट कर्टन जो है सोफ़ा एब्जॉर्ब कर लेंगे साउंड को। तो ऐसा खुला एम्प्टी घर हो, जब आप फॉर एग्जांपल ऐसे घर में जाते हैं फर्स्ट टाइम, वो बिल्टअप होता है, खाली पड़ा होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, तो आप उसमें जाएं और अकेले जाएं और लाइट्स ऑफ होंगी, तो आप उसमें कहें कि मुझे डर लग रहा है, या हंसें, कोई अजीब सी आवाज़ निकालें, डरावनी सी आवाज़ निकालें, तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई और भी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, क्योंकि वो साउंड रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट साइड से आएगा। आप एक दफ़ा हंसेंगे, कोई 4 दफ़ा हंसेगा,
तो वो लाइट्स भी ऑफ हैं, अभी घर नया नया बना है या बहुत पुराना पड़ा है, बिजली नहीं है, तो आपको ऐसे लगेगा कि वहाँ पर जो है क्या है, जिन है, वहाँ पर चुड़ैलें हैं। ठीक है, अगर ज़ाहिर है लड़का होगा, मर्द होगा, मेल होगा, वो हंसेगा तो जिनों की आवाज़ आएगी, अगर फीमेल होगी तो वो चुड़ैलों की आवाज़ आएगी, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है तो आपने अपने जो है इसको देखना है, तो आप फॉर एग्जांपल हंसेंगे ना तो वो डिफरेंट, क्योंकि हर रूम की वो फॉर एग्जांपल मैं अब रूम से इधर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, टाइम भी शॉर्ट है, तो डिफरेंट वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और हर रूम से आपको पता है ना कि कुछ ना कुछ स्पेस होती है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ से दूसरा रूम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इधर भी स्पेस है दरमियान में, ठीक है, इधर से भी स्पेस है। तो अब देखें कि यहाँ से अब एक साउंड यहाँ गया है, बाउंस बैक होके वापस आएगा, एक साउंड दूसरा है वो बाउंस बैक होके यहाँ से वापस आ जाएगा, और कुछ यहाँ जाएगा और वापस आएगा। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स हैं जो डिफरेंट वॉल से आके टकरा के, लेकिन कंडीशन मैंने कहा एम्प्टी हाउस होना चाहिए, वहाँ पर होगा। खुली मस्जिद में मोस्टली ऐसा होता है, जब मस्जिद का हॉल बड़ा हो तो मुतसव्विर इस चीज़ को एडमिट करेगा कि मोस्टली आप जुम्मा की नमाज सुनने जाते हैं तो मौलवी साहब की आवाज़ समझ भी नहीं आती। ठीक है, तो जो इमाम मस्जिद होते हैं वो जब तकरीर कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट जगह से साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा होता है, तो एको प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वो एक दूसरे के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसी चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो एको की वजह से हम स्पीड ऑफ साउंड भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस माउंटेन का डिस्टेंस इस लड़के से 10 जो है वो 20 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो 20 मीटर डिस्टेंस है, तो इफ डिस्टेंस इज 20 मीटर तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज S1, तो S क्या होगा, S1 प्लस S2, क्योंकि वो साउंड जा भी रहा है और वापस आ भी रहा है, इट विल बिकम 40 मीटर्स। कितना टाइम लगा है वो हमें देखना होगा। टाइम फॉर एग्जांपल हमारे पास लगता है 0.01 सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है, या 0.1 सेकेंड कर लेते हैं, तो 0.1 सेकेंड या इससे कुछ कम होगा। तो स्पीड किसकी इक्वल होती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस है 40 और टाइम है 0.1, तो ये आंसर आप इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 400 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 330 से 340 के दरमियान, इतना 350 के दरमियान तक स्पीड ऑफ साउंड होता है। तो इस तरह आप स्पीड ऑफ साउंड भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड का पता है, टाइम का पता है, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जैसे ओशन की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। सो कम बैक टू योर बुक, और उसमें क्या बातें और कुछ लिखी हुई हैं तो हम मैं शेयर कर दूँ। ये टेबल आपने हर सूरत में याद करना है। इंटेंसिटीज़, इसमें मॉस्कीटो का है, वैक्यूम क्लीनर का है और एयरप्लेन का है। रस्टलिंग ऑफ द लीव्स, वो जो पत्ते आपस में ऑटम में गिरे पड़े होते हैं, आप इस्लामाबाद मरी जाते हैं तो वो बड़े जंगल में पत्ते सारे, तो उनमें वो अगर हल्की हल्की हवा चले तो वो पत्ते या दरख्तों की आवाज़ भी, पत्तों की आपस में एक दूसरे से टकराने से साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट साउंड। वो बहुत खामोशी हो तो वो सुनाई देगा आपको अच्छी तरह, ये गिरे पड़े हों तो वो आपस में जब आपस में टकराएंगे तो। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कम से कम वैल्यू 10⁻⁻12। एको मैंने बता दिया, ठीक है। When a sound incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomena is called reflection of the sound. 17 मीटर एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ये बात हो गई,
चलें, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यहाँ से भी कर सकते हैं v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा में f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। सॉलिड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है गैसेस से। लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड 5 टाइम्स more than in gases. Speed of sound in liquid is 5 times more than speed of sound in liquids or in gases. तो लिक्विड्स इसी तरह सॉलिड्स में लिक्विड से ज़्यादा है। व्हेल फिश या एलिफेंट जो है सबसे ज़्यादा ऐसे एनिमल्स हैं जिनका साउंड दूर तक ट्रैवल करता है, बहुत आप समझिए कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक वो ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा। ओके, तो आपने इसको स्पीड ऑफ साउंड को भी खुद पढ़िएगा अच्छी तरीके से, इस टेबल को आपने, तो इंशाल्लाह आपका ये क्लियर हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको टेक्निक्स टू हाउ टू एब्जॉर्ब द नॉइस पोल्यूशन या हाउ टू रिमूव द टैकल द नॉइस पोल्यूशन, इसको हम एक्यूस्टिक टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड है, फिर नेक्स्ट लास्ट 2 टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।